आज हम लोग भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना को बहुत बढ़िया से समझेंगे। अगर आपको अभी तक बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता प्रस्तावना क्या होता है, क्यों इसको संविधान में शामिल किया गया, साथ में यहाँ से जितने भी 10-12 प्रश्न वीवीआई होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो आज हम प्रश्न का आंसर भी अभी ही याद कर लेंगे। जितना देर में ये वीडियो चलेगा उतना देर में देखकर आपको प्रस्तावना को इस तरीक़ा से आपने कभी नहीं समझा होगा जिस तरीक़ा से अभी आप प्रस्तावना को समझेंगे। ठीक, तो अभी इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से प्रस्तावना को समझिए। रियल में प्रस्तावना शामिल क्यों करा गया था संविधान में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि प्रस्तावना होता क्या है, जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, और ये शामिल क्यों किया जाता है। जैसे डेली लाइफ में हम लोग हर रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग को प्रस्तावना मिलता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। प्रस्तावना के नाम सुनते में हम लोग को लगता है ये पहली बार हम लोग चीज़ देख रहे हैं। पहली बार नहीं, स्कूल में जाते हैं तो प्रस्तावना मिलता है, घरे रहते हैं तो भी प्रस्तावना है, किसी का शादी हो रहा है, अगर घर में शादी लग गया किसी का तो भी एगो प्रस्तावना दिया जाता है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, देखिए समझिए। जब भी किसी का शादी घर में आपको लगा, खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एगो प्रस्तावना उनको सामने दिया जाता है। प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ, ये दिखाया जाता है कि देखो तुमको हमने खाना बनाने के लिए बुलाया है ना, हमारी ये ज़रूरत है। ठीक, इन लोगों को खाना खिलाना, इतना बजे खाना खिलाना है, यहाँ पर खाना खिलाना है। अब तुम बताओ कि लिस्ट क्या होगा। अब बताया जाता है कि देखिए हमको 400 लोगों का खाना बनवाना है। वो लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, यहाँ के वो लोग व्यक्ति हैं, यहाँ से आ रहे हैं, 400 लोग आएंगे, उनके लिए खाना बनवाना है। साथ में ये भी लिस्ट बताया जाता है कि हमें खाना में ये 10 तरीक़ा की चीज़ें बनानी हैं। अब ये बताओ, अब लिस्ट बनाकर हमको बताओ कि अब कितना कितना कौन कौन सा सामान लगेगा, सामान घटना नहीं चाहिए। ये को बताया जाता है कि देखो लोग ऐसे हैं, बाराती वाले लोग हैं, सब अपने लोग हैं, खाना नहीं घटना चाहिए और 10 तरीके का खाना बनाना है ऐसे लोगों के लिए। ठीक, वही दूसरा प्रस्तावना क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी उसको बुलाया जाता है खाना बनाने वाले व्यक्ति को, तो प्रस्तावना अलग होता है कि देखो बनाना ऐसे, इन लोगों के लिए खाना बनाना है। हर चीज़ के लिए प्रस्तावना अलग है, तो डिमांड अलग अलग बताता है। ठीक, वैसे स्कूलों में प्रस्तावना दिया जाता है कि देखो स्कूल में रहना है तो इन चीज़ों का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब लेख लिखा जाता है, कुछ और काम किया जाता है तो बताया जाता है कि जब गाड़ी चलाना सिखाया जाता है तो भी बताया जाता है कि देखो इन बातों का ध्यान रखना है, गाड़ी इस रोड पर चलानी है, ऐसे करके चलानी है। ठीक, प्रस्तावना भी वही है जो संविधान सभा के लोगों को बताया गया कि आप किसके लिए संविधान बना रहे हैं, क्यों संविधान बना रहे हैं, संविधान में किन किन बातों का ध्यान रखना है, देश के किन बातों का ध्यान रखना है, आपका देश कैसा है, ये सब इसमें समझाया गया प्रस्तावना में ही। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में संविधान सभा की, और 13 दिसंबर को ये प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। क्योंकि 9 दिसंबर से जैसे संविधान सभा चालू हुआ उसी दिन से संविधान लिखना तो चालू नहीं हो जाएगा। अभी संविधान सभा जैसे ही गठित हुआ, पहला बैठक हुआ, अस्थायी सदस्य पहले बैठक में जो संविधान सभा के अस्थायी सभापति नियुक्त किए गए, कौन, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य अस्थायी सभापति नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद कई समितियां बनाई गई, सब करने में समय लगा। फिर 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर से 13 दिसंबर कितना दिन हुआ, 4 दिन बाद प्रस्तावना लाया गया। प्रस्तावना में क्या बताया गया, अब देखिए। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया और ये संविधान सभा के लोगों को बताया गया कि देखिए प्रस्तावना हम दे रहे हैं, यानी कि उद्देशिका, उद्देश्य, इसको प्रस्तावना को उद्देशिका बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। वो आपका उद्देश्य क्या है, कैसा संविधान का आप निर्माण करेंगे। देखिए कैसे संविधान का निर्माण करना है। सबसे पहले हम भारत के लोग, ये संविधान का निर्माण कौन करेगा, हम भारत के लोग। अब भारत के लोगों के प्रतिनिधि है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है या राजा नहीं है, उन पर कोई थोपना नहीं है। आप ये समझ के निर्माण करना है कि ये संविधान हमारे लिए है, अपना खुद, आप खुद भारतीय होकर सोचना है। आपका भारतीय तो है ही, भारतीय होकर सोचना है। हम भारत का, आपको कहा जाता है कि भारतीयों पर संविधान किसके द्वारा लागू किया गया, किसी और के द्वारा लागू नहीं किया गया, ये खुद पर खुद के द्वारा लागू किया, भारतीय लोगों के द्वारा ही खुद पर लागू किया गया। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, देखिए कुछ शब्द है जो बाद में जोड़े गए, जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इसको बाद में जोड़ा गया, तो इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि रियल में क्या था। ये दोनों बाद में जोड़े गए थे। क्या था पहला रियल वाला, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, क्यों उपस्थित हुए, यहाँ से यहाँ तक का बात है, क्यों उपस्थित हुए ये बताया गया है। क्यों उपस्थित हुए हैं? भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, भारत एक कैसा देश है, प्रभुत्व संपन्न है, जो यहाँ के नागरिक स्वयं खुद फैसला ले सकते हैं, यहाँ के जो प्रशासक है खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब उसका निर्णय खुद लिया जा सकता है। कुछ ऐसे देश होते हैं जो प्रभुत्व संपन्न नहीं होते हैं, जिनकी बाहरी निर्णय, विदेशी निर्णय हम लोग खुद अपना लेते हैं। जैसे भूटान हो गया, उसका विदेशी निर्णय हम ही लोग लेते हैं, उसके सैनिक सुरक्षा सब हम लोग देखते हैं, तो उसको प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते हैं। हम लोग प्रभुत्व संपन्न है, अपना विदेशी निर्णय कौन लेता है? खुद लेते हैं हम लोग, तो ये प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम लोग प्रभुत्व संपन्न है, ये सोचकर संविधान का निर्माण करना। और कैसे हम लोग लोकतंत्रात्मक देश हैं, गणराज्य भी है। लोकतंत्रात्मक मतलब जहां पर प्रतिनिधि चुना जाए, गण प्रतिनिधि मतलब शासक कौन सा हो, लोकतंत्र यानी कि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। साथ में ही गणराज्य भी, गणराज्य मतलब उस जगह के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, उस शासन प्रणाली, उस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति निर्वाचित हो, न कि कोई राजा हो। जैसे हमारा देश गणराज्य भी है, लोकतंत्रात्मक भी है। यही बात कर ले अगर हम इंग्लैंड की, तो वहाँ लोकतंत्र तो है, प्रधानमंत्री चुने तो जाते हैं, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा होता है सबसे ऊपर, वो एक राजा होता है। भले ही उसका वैल्यू हो चाहे ना हो, वो अलग की बात है। हमारे देश में शीर्ष पर सबसे कौन बैठा है? राष्ट्रपति। उनका भी निर्वाचन होता है। तो हमारा जो देश है वो गणराज्य भी है, गणराज्य मतलब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति भी, उसका भी निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र मतलब चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को क्या अब देना, हम नागरिक को क्या देना है, अब आपको संविधान में बताया, उद्देशिका में ही बताया गया कि देखो हमारा देश तो ये हो गया। संविधान सभा के लोगों को अब एक एक करके आपको समझाया जाएगा कि हमारा देश ऐसा है, नहीं, संविधान सभा पूरा बैठा हुआ है तो उसी में समझाया, देखो देश हमारा ऐसा, अब लोगों को क्या देना है। देखिए लोगों को क्या देना है। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये भी हम लोग अभी समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ से ये सब लिए गए हैं, कौन सा संविधान संशोधन हुए सब। 9 दिसंबर को संविधान सभा चालू हुआ और 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर को ये 13 दिसंबर 1946 को ये लाया गया था, ध्यान रखिएगा। और 22 जनवरी 1947 को द्वितीय बैठक में ये एक्सेप्ट करा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कैसा चाहिए? सामाजिक भी होनी चाहिए, आर्थिक भी होनी चाहिए और राजनीतिक भी होनी चाहिए। तीन ही तरह का तो जीवन होता है, लोगों का जीवन भी कैसा होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय भी कैसा चाहिए? तीनों होना चाहिए। सामाजिक न्याय भी चाहिए, आर्थिक मतलब रुपया पैसा के मामले में भी ऐसा कि न्याय होना चाहिए, और राजनीतिक, राजनीतिक के स्तर पर भी उनको न्याय चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? अब उनको स्वतंत्रता चाहिए, कैसी? विचार करने की, अभिव्यक्ति की, खुद के निर्णय खुद लेने की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय होना चाहिए। ठीक, समता कैसी होनी चाहिए? समता मतलब कानून के समक्ष वो कैसे होने चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए। समता मतलब समानता समझ लीजिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब कानून के समक्ष वो कैसे, उनको प्रतिष्ठा और अवसर दोनों होना चाहिए उनके पास में। ठीक, आगे प्राप्त कराने। अब इतना कुछ देखिए, ये नागरिकों के बारे में हुआ, इतना कुछ नागरिक को देना है, लेकिन नागरिक को देने के चक्कर में देश का नुकसान नहीं कर लेना है। इन्हें कि नागरिकों को देने के चक्कर में देशों को डुबा दे, नहीं। अब देश प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को न्याय दे रहे हैं, पता चले किसी और की गरिमा गिरा दिए, नहीं। ये सब देने के बाद ये उसमें नहीं होना चाहिए कि देने, तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की सब देने के बाद व्यक्ति की गरिमा भी रहनी चाहिए। कौन व्यक्ति की? इन्हें को न्याय दे रहे हैं, को गड्ढा में गिरा दिए, नहीं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब इन सब में राष्ट्र की एकता, अखंडता इसको बाद में जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब इन सब में एक बात और ध्यान रखना है कि व्यक्ति की गरिमा ना गिरे, राष्ट्र की एकता को कुछ ना हो और बंधुता सब में रहे। ठीक, बंधुता बढ़ाने के लिए, अब इसके बाद हम बताते हैं, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान
सभा में, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदतत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये हो गया समाप्त। ठीक, अब अंतिम वाला थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। 26 नवंबर की बात की गई है, 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन संविधान बनकर हो गया था तैयार। ठीक, इस दिन संविधान बनकर क्या, संविधान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा शब्द है। ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यहाँ 2 गो शब्द ये है और 1 गो शब्द ये अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1975 में लागू हुआ था क्या, आपातकाल। फिर इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि लोगों के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्षता की कमी है, साथ में देश की अखंडता पर कोई चोट ना है, इसको संविधान की प्रस्तावना में क्या करना पड़ेगा, शामिल। तो उसी समय 42वें संविधान संशोधन 1946 में, सॉरी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 गो शब्द को शामिल किया गया। अब देखते हैं कौन सा शब्द किस देश से लिया गया। प्रस्तावना को पहली बार अमेरिका जो था उसने अपने क्या कहते हैं, अपने संविधान में शामिल किया था, ध्यान रखिएगा। अमेरिका जो था वो पहली बार। साथ में प्रस्तावना की जो भाषा है, मतलब प्रस्तावना किस तरीका से होना चाहिए, इस तरीका से ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। हम भारत के लोग, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही शुरुआत है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना में भी आप देख भी सकते हैं। चलिए, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा मतलब किस तरीका से लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो न्याय की बात की जा रही है, रूस, न्याय जो लिया गया है रूस से लिया गया है। न्याय 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से। कैसे याद रखेंगे, रूस से रोना याद रखिए, रोएंगे तभी न्याय मिलेगा। क्या याद रखेंगे, बिना रोए न्याय नहीं मिलता है। उसी बच्चे को दूध मिलता है जो रोता है, जो नहीं रोता उस बच्चे को पता, माँ को थोड़े पता होता भूख लगा कि नहीं लगा। तो ऐसा ही रूस से कैसे याद रखेंगे, रोने से न्याय मिलेगा। 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब कैसे याद रखेंगे, स्वतंत्रता और फिर समता, और यहाँ पर एक और है बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों फ्रांस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तीनों कहाँ से लिया गया, फ्रांस। अब कैसे याद रखेंगे, फंसे हुए व्यक्ति को स्वतंत्र करना है, फिर उसको समता यानी समानता देना है, और फिर बंधुत्व बढ़ाना है। क्या हुआ, अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाया गया। कैसे, हम लोग फंसे हुए थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाया, फिर समता दिलाया और फिर बंधुत्व बढ़ाया। याद रख लेंगे, फंसे हुए लोगों को स्वतंत्र करना है, फिर उसको समता मतलब समानता देना है, और फिर बंधुत्व बढ़ाना है। याद हो गया। अब क्या और कुछ चाहिए, थोड़े, बस इतना ही क्वेश्चन। हाँ, ये पूछा जाता है कि ये प्रस्तावना किसके द्वारा लागू किया गया, तो भारत के लोगों के द्वारा स्वयं अपने पर लागू किया गया। वहाँ अंतिम में आप देखिए अंतिम में सुने ही क्या उसमें संविधान में था, अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी खुद पर लागू करते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया। इससे एक्स्ट्रा इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीका से आपको ये समझ में आया होगा। प्रस्तावना क्यों शामिल करा जाता है, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।